नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। तो पंडित जी, ये शनि की राशि है, तो आप बताएं कि कैसा रहेगा उनके लिए मार्च का महीना। मकर राशि स्वामी शनि, शनि के दो स्वभाव और गुण हैं, तभी जाके सफलता मिलती है जी। शनि परिश्रम ढूंढते हैं जी। आलस नहीं देंगे। ये आलस तोड़ के परिश्रम कीजिए। बिना परिश्रम के ये कहीं सफलता नहीं देते। अच्छा। एक दूसरी बात, नैतिकता से जुड़े रहिए, अनैतिक मत कीजिए। अच्छा। नहीं तो विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं कि शनि को न्यायाधीश मानते हैं, तो इसलिए अच्छे कार्य करें और मेहनत खूब करें तो ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब शनि है तृतीय भाव में। तृतीय भाव शौर्य पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। अब शौर्य पराक्रम का भाव है और शनि भी परिश्रम ढूंढते हैं जी। तो स्वाभाविक है यहाँ की आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं सफलता मिलेगी। किस बात में सफलता मिलेगी? अब ये तृतीय भाव होता है छोटी छोटी यात्राओं का। देखिए, प्रथम भाव का फल बता रहे हैं, द्वितीय भाव पर अभी नहीं गए। जी। लेकिन इनका स्वामी शनि तृतीय भाव में, इसलिए ये कहना पड़ रहा है जी कि छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा विनम्र रहें, प्यार से रहें, नहीं तो शनि और सूर्य अपना यहाँ पर अपना शौर्य पराक्रम दिखाएंगे, छोटी भाई बहनों पर भी तो उन्हें दिक्कत होगी। थोड़े से मनभेद या मतभेद होने की स्थिति रहेगी। और सूर्य यहाँ पर है, ये 15 मार्च के बाद की बात है। सूर्य की स्थिति यहाँ पर तो आपको अहंकार भी देंगे, अहंकार से बचे। या ये पंडित जी 15 मार्च तक है सूर्य यहाँ पे, उसके बाद बदलेंगे? 15 मार्च तक यहाँ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ है, इसलिए 15 मार्च के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। अहंकार से बचे, न्यायपूर्वक चलें, नैतिकता से चलें और परिश्रम करें जी, तब जाकर के इस लग्न का फल प्राप्त होगा। अच्छा। अब क्या फल प्राप्त होगा? द्वितीय भाव धन भाव है जी। अब धन भाव भी शनि की राशि का है, कुंभ राशि का है और उसका स्वामी फिर तृतीय भाव में है और धन का भाव है, परिवार का भाव है। तो तृतीय भाव में भी हमने कहा कि आप अहंकार से बचिए और द्वितीय भाव में भी 15 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति आ जाती है। अहंकार से बचिए, अच्छा। नैतिकता से चलिए, परिश्रम कीजिए, धन की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा। ऐसा नहीं किया तो विपरीत परिणाम के लिए तैयार रहिए जी। चतुर्थ भाव पर आ जाते हैं जी। तृतीय भाव का तो परिणाम बता दिया हमने। हाँ। द्वितीय भाव का भी बता। हाँ, द्वितीय भाव का बताया, अब आप तृतीय पे आएंगे ना। तृतीय भाव का भी तो बतला ही दिया हमने। हाँ। अब चतुर्थ भाव मेष राशि का है, स्वामी मंगल अपने राशि से कहाँ है? मंगल अपने राशि से एकादश भाव में है जी। एकादश भाव आय भाव होता है, ये धन की वृद्धि करेंगे। अब धन की वृद्धि करेंगे तो परिवार भाव में 3 पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो ध्यान रहे। द्वितीय भाव में 3 पाप ग्रह बैठे हुए हैं, ध्यान रहे कि यहाँ परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर चले, अहंकार नहीं करें, भ्रम की स्थिति में नहीं रहे, वरना ये धन का योग जो बना रहे हैं एकादश भाव में बैठ के, अपने राशि के एकादश भाव में बैठ के, घर का सुख, माता का सुख, इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, नहीं तो चतुर्थ भाव का सुख भी विपरीत परिणाम दे देगा। क्या? माता के सुख से वंचित कर देगा, वाहन की दुर्घटना भी हो सकती है और संपत्ति पर विवाद भी हो सकता है। अच्छा। अब आ जाते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव शुक्र की राशि है। शुक्र जो है तो तृतीय भाव में स्थित है जी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पंचम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में है। अब पंचम भाव होता है संतान भाव, प्रेम संबंध का भाव, निवेश का भाव। प्रेम संबंध में यदि आप आय ढूंढेंगे तो प्रेम संबंध खराब होगा, संतान से आय ढूंढेंगे तो भी इसमें कुछ दरार आएगी। लेकिन अपने इस राशि से एकादश भाव में है तो ये आय अवश्य देंगे, ये आय का स्रोत खोलेंगे, लेकिन परिश्रम के साथ, नैतिकता के साथ। छठा भाव गुरु का स्थिति है। हाँ। और द्वादश भाव के स्वामी है जी। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब रोग की स्थिति में आते हैं।
तो गुरु यहाँ बैठे हुए हैं रोग ऋण शत्रु भाव में, और ये द्वादश भाव के स्वामी हैं। दो काम करेंगे ये। द्वादश भाव अस्पताल का भाव है, और छठा भाव डॉक्टर का भाव है, और ये रोग का भाव है। तो ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ भेज सकते हैं, अस्पताल भेज सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। इसमें लीवर की खराबी और चर्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है, डायबिटीज भी होने की संभावना रहती है। तो अपने खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान दें जी। ऋण, ये विदेश जाने की प्रवृत्ति को छोड़ दे, वरना ऋण करा देना है। अच्छा। लंबे खर्च को पर नियंत्रण रखें। अब रह गई शत्रु। शत्रु का पराभव तो ये अवश्य करेंगे। देखिए छठे भाव में मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, गुरु हो, ये शत्रुओं का विनाश अवश्य करते हैं, पराभव अवश्य करते हैं। जब मंगल होंगे छठे भाव में तो शौर्य और पराक्रम से शत्रुओं का पराभव करेंगे जी। शनि होंगे तो कानूनी ढंग से पराभव करेंगे। सूर्य होंगे तो सरकारी मदद से पराभव करेंगे। और गुरु जब होंगे तो नैतिकता से, तर्क और धर्म के साथ शत्रुओं का पराभव करेंगे। शत्रु का विनाशक यहाँ भी है जी। अब आ जाते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कर्क राशि का है, जहां 2 मार्च को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो पत्नी के साथ आपका मन मिजाज व्याकुल होगा, तो पत्नी से भी उलझ जाएंगे जी। तो वैवाहिक जीवन खराब होगा। पत्नी स्त्री का कुंडली अगर है तो पति से उलझ जाएंगे, वैवाहिक जीवन खराब होगा जी जी। तो इस पर नियंत्रण रखें। अष्टम भाव केतु और चंद्र का। केतु और चंद्रमा जब अष्टम भाव में है तो यहाँ पर मिश्रित परिणाम है। अच्छा। केतु अध्यात्म की ओर झुकाता है और अष्टम भाव ज्योतिष की ओर ले जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी, अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। लेकिन केतु और चंद्र का योग आयु और मृत्यु के स्थान में ठीक नहीं होता है। अच्छा। ये आपके जीवन सलाखों को खराब कर सकता है। गहरे जल से बचें जी। गहरे जल में डूबने से मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए गहरे जल में जाने से बचें तो अच्छा है जी। नवम भाव बुध की राशि है। बुध जो है चतुर्ग्रही योग में है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकता है। आप धन का व्यय भी कर सकते हैं। लंबी यात्रा करके धर्म में अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो धन का व्यय होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि, बीच में तो खराब होगा, लेकिन अंत तो गत्वा ये संभाल लेंगे। अच्छा। लेकिन पहले से संभल के रहें तो अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्च पर नियंत्रण रखें, धार्मिक भावना में उद्वेलित न हो, विशेष बढ़ चढ़ कर भाग लें, बस धर्म में भाग लेना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति देखते हुए। दसम भाव तुला राशि का है, शुक्र इसके स्वामी है जी। अब शुक्र तृतीय भाव में स्थित है। ये तृतीय भाव से अष्टम है जी। तो आपका करियर खराब हो सकता है, व्यवसाय खराब हो सकता है। पर ये शुक्र जो है वो उच्च के हैं, तो ये उसमें भी खराब होने की संभावना रहती है। देखिए उच्च का होने पर दो बातें, खराब होगी तो ऊंचाई से खराब होगी, अच्छा होगा तो ऊंचाई से अच्छा होगा। अच्छा, यही बात है। तो व्यवसाय का बदलाव ना करें, नौकरी पेशा का बदलाव ना करें, करियर पर ध्यान दें। एकादश भाव आय भाव, ये धन भाव में है। जब आय भाव का स्वामी धन भाव में हो या धन भाव का स्वामी आय भाव में हो जी, तो यह स्थिति अच्छी होती है। अच्छा। लेकिन चतुर्ग्रही योग के कारण ये कुछ चुनौतीपूर्ण आय कराएंगे। साहस, आत्मविश्वास, अहंकार नहीं करना, ये सब चीजों का अगर ध्यान रखें तो अच्छे आय के योग बनते हैं जी। और द्वादश भाव गुरु की दृष्टि है जी। धार्मिक यात्रा के लिए आपको ले जा सकता है, हो सकता है कि अस्पताल भी ले जाए क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है। तो खर्च का भाव है, ये खर्चा कराएंगे आपको। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, और ध्यान रखें कि बेमतलब का हम यात्रा न करें। पिता के साथ स्थिति अच्छी बना के रखें तो शुभ परिणाम होगा, अन्यथा विपरीत परिणाम मिलने की संभावना है जी। तो पंडित जी, मकर राशि के जातकों के लिए आप कुछ उपाय अवश्य बताएं। मकर राशि के जातकों के लिए मेरे समझ से शनि का ही उपाय करना चाहिए जी। और उसमें शनि का उपाय और कुछ न करें तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें जी। क्योंकि यहाँ लग्न, शारीरिक ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, और धन, दोनों से संबंध, धन और परिवार से संबंधित है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सप्तम भाव बड़ा ही अहम भाव है, सुख का सुख, यहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है तो शिव जलाभिषेक भी करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। अच्छा।
दर्शकों, अभी पंडित जी ने हमें जानकारी दी कि मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। पंडित जी ने उपाय भी बताए, कुछ सावधानियां भी बताई हैं, तो उसका आप ध्यान अवश्य रखें। इसी जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।